इंटरेस्टिंग है कि what should be the recommended posture while passing stools? हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये है, बहुत आई थिंक मेरे हिसाब से कम 20 से 30% लोगों की शिकायत ये रहती है जी डॉक्टर साहब मैनू बड़ी कब्ज रहती है। आप ये मान के चलो, अगर आप नहीं चलोगे तो अंतड़ियाँ भी नहीं चलेंगी। इसका मतलब नंबर 1 सैर करनी बहुत ज़रूरी हो गई। आप चलोगे तो अंतड़ियाँ भी चलेंगी। तो आपके लिए एक दिन में कम से कम 4 किलोमीटर वॉकिंग ज़रूरी है। और ये 4 एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ आपकी बावल्स के लिए बड़ी अच्छी हैं। साइकिलिंग है, स्विमिंग है, रनिंग है, जॉगिंग है, फास्ट वॉकिंग है। फास्ट वॉकिंग का मतलब है 32 मिनट में 4 किलोमीटर। अब आपको एक दिन में 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। आपके खाने के तीनों टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर से पहले आपको कम से कम 200-250 ग्राम सलाद खानी चाहिए। आप जब अपनी प्लेट को देखें तो आपको 3-4 रंग दिखाई देने चाहिए। एक फल का रंग, एक सब्जी का रंग, एक दाल का रंग, एक दही का रंग। तो जब आपने अपनी प्लेट में 3-4 रंग देख लिए और ये देख लिया कि इसमें वो फल जिनके अंदर रफेज ज़्यादा है, जैसे पपीता है, बेर है, अमरूद है, किन्नू है, संतरा है, मौसमी है, बब्बू गोशा है, कश्मीरी नाक है, ये सारे के सारे, केला है, ये हाई फाइबरस फ्रूट्स हैं। ये फाइबर जब अंतड़ियों में जाता है तो ये अंतड़ियों की मूवमेंट को, पेरिस्टाल्सिस नाम की अंतड़ियों की मूवमेंट है जिनकी वजह से खाना आगे चलता है। तो ये मदद करता है, रफेज मदद करती है। और आपको मोटे अनाज इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे रागी है, जौ है, गवार है, बाजरा है। ये खाने से एक तो आपकी शुगर नहीं बढ़ती क्योंकि इन खानों में ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है, शुगरी कंटेंट कम होता है, और दूसरा इनमें रफेज ज़्यादा होती है। और अगर रफेज ज़्यादा होगी तो आपकी अंतड़ियाँ चलेंगी। दूसरी बात यह है, बॉडी की एक क्लॉक है जो आपको रीसेट करनी है। अगर आपको एक समय पे मोशन नहीं भी आता तो आपने क्या करना है, एक पर्टिकुलर टाइम पर जाकर सवेरे टॉयलेट में बैठ जाना है और बैठने से पहले आपने 2 ग्लास गर्म पानी या 2 कप चाय लेकर आपने बैठना है और उसी टाइम पे डेली बैठना है, ताकि आपके बॉडी की क्लॉक और एक सबकॉन्शियस वे में एक साइकिल जनरेट हो जाए आपकी ब्रेन के अंदर और आपके आपके स्टूल पास के ऑर्गन के अंदर कि भाई इस समय टाइम हो गया है। दूसरी बात, आपने जो क्वेश्चन आपने पूछा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको बैठना किस तरह से है स्टूल पास करते टाइम। स्टूल पास करते टाइम कभी भी आपकी बैक सीधी नहीं होनी चाहिए। आप इंग्लिश सीट पे बैठे और बैक सीधी मत रखें। मैं अभी उसका कारण बताऊंगा। आपके आगे तकरीबन 6 से 9 इंच का एक स्टूल होना चाहिए और आपका पोस्चर ये होना चाहिए। ये पोस्चर इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब आप 90 डिग्री का एंगल बनाते हो अपनी बॉडी के साथ तो होता ये है, एक मांसपेशी एक फंदे की तरह हड्डी से चलती है। प्यूब्स बोलते हैं हड्डी को, प्यूबिक बोन्स बोलते हैं, प्यूब्स। वहां से ये रेक्टम के चारों तरफ होती हुई आती है। इस मसल को प्यूबो रेक्टालिस मसल कहा जाता है। अब होता ही है, जब आप इसको वर्टिकल करते हो तो ये फंदे की तरह आपकी बड़ी आंत को, रेक्टम को आगे खींच लेता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप स्टूल पास करने के लिए बैठे थे लेकिन एरिया आपने ब्लॉक कर दिया। तो उसको खोलने का एक ही तरीका है कि आपका पोस्चर इस तरह से होना चाहिए जिसमें आप पैरों के नीचे स्टूल रख लें और आपके घुटने एलिवेटेड हो और आप आगे झुके हुए बैठे होंगे। तो ये प्यूबो रेक्टालिस मसल जो फंदे की तरह या स्लिंग की तरह काम करता है, ये रिलैक्स हो जाएगा और वो आपका जो रेक्टम और एनस के बीच का पोर्शन है वो खुल जाएगा और स्टूल इजीली पास हो जाएंगे।